ये एक पाथवे है जो एवरी फर्म, एवरी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है। नॉर्मली सभी यूज़ करते, यूज़ करके ही वो कंज्यूमर और इंक्रीज कर सकते हैं, कस्टमर और इंक्रीज कर सकते हैं। इसका नाम है एडास थ्योरी, AIDAS, एडास थ्योरी। इसका फुल फॉर्म होता है, पहला A अटेंशन, सेकंड I इंटरेस्ट, थर्ड डिजायर, फोर्थ एक्शन एंड देन सेटिस्फैक्शन। ठीक है, पहला अटेंशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी सर्विस, जो भी प्रोडक्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, सबसे पहले उन प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में लोगों को अवेयर करती है। ठीक है, अवेयर करती है, अपना कस्टमर का अटेंशन खींचती है अपनी तरफ, अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग फीचर्स बताती है, अट्रैक्ट करती है लोगों को। समझना है, अटेंशन फर्स्ट स्टेप है ऑर्गेनाइजेशन का, जिसके थ्रू वो कस्टमर को अवेयर करती है, अलर्ट करती है अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है अटेंशन। ठीक है, देन सेकंड होता है इंटरेस्ट। देखो, जब पीपल किसी कंपनी, किसी ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में अवेयर होंगे, तभी वो फीचर, तभी वो इंटरेस्ट अपने अंदर लाएंगे ना। ठीक है, अगर किसी चीज़ के बारे में, जब किसी प्रोडक्ट सर्विस के बेनिफिट्स, उसके वर्क करती क्या है वो, ठीक है, उसके फीचर्स को अपने नीड से कंपेयर करेंगे, ठीक है, तभी उसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होगा, किसी कस्टमर के अंदर, किसी कंज्यूमर के अंदर, तभी इंटरेस्ट क्रिएट होगा। ठीक है, और इंटरेस्ट क्रिएट करती है वो। ठीक है, दूसरा इंटरेस्ट क्रिएट करना। ठीक है, इंटरेस्ट क्रिएट होगा तभी वो एक्शन में बदलेगा। समझना है, जब इंटरेस्ट क्रिएट होगा तभी वो डिज़ायर में कन्वर्ट होगा। डिज़ायर यानी ज़रूरत। ठीक है, जब किसी व्यक्ति के अंदर इंटरेस्ट किसी चीज़ के लिए क्रिएट होता है, तभी वो डिज़ायर में कन्वर्ट होता है, कि ज़रूरत में कन्वर्ट होगा। ठीक है, लाइक एक शॉपिंग मॉल है, वहाँ पे अलग अलग चीज़ें रखी रहती है, अलग अलग प्रोडक्ट रखे रहते हैं, बट कभी ऐसा होता है कि किसी प्रोडक्ट पे कुछ समय के लिए ऑफर रहते हैं। ठीक है, कुछ समय के लिए ऑफर रहते, डिस्काउंट रहते, तो वहाँ पे सडनली वो क्या होता है कि कस्टमर के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट होता है। ठीक है, इंटरेस्ट क्रिएट होता है तभी वो अपने अंदर डिज़ायर क्रिएट करता है, ज़रूरत क्रिएट करता है। देन डिज़ायर थर्ड स्टेप है, जो एवरी ऑर्गेनाइजेशन कस्टमर के अंदर डेवलप करते हैं, डिज़ायर। ठीक है, डिज़ायर क्रिएट करने के अलग अलग वे है। ठीक है, किसी इंसान को किसी इंसान के ज़रूरत को आइडेंटिफाई करना, नीड को आइडेंटिफाई करना का सिंपल ऑप्शन है कि उसके प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो। प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारे प्रोडक्ट और सर्विस के रिगार्डिंग कंज्यूमर को क्या प्रॉब्लम हो रहा है और तुम्हारे पास क्या सोल्यूशन है उस चीज़ का। ओके, तो डिज़ायर। देन थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ क्या होता है, डिज़ायर क्रिएट होगा किसी इंसान के अंदर तभी वो एक्शन लेगा, है ना। अगर किसी के अंदर डिज़ायर क्रिएट नहीं होगा तो एक्शन नहीं ले पाएगा वो। ठीक है, तो मेरे अंदर डिज़ायर क्रिएट है पेन की, मुझे पेन चाहिए, ठीक है, मुझे ज़रूरत है पेन की, तभी मैं उसे एक्शन में कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, अभी एक्शन में कन्वर्ट किया, किसी प्रोडक्ट को परचेज किया मैंने। ठीक है, अब एक्शन में कन्वर्ट किया, कन्वर्ट करने के बाद सबसे लास्ट स्टेप जो आता है वो है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट की वे ऑफ एडास थियरी। ओके, सेटिस्फैक्शन यानी किसी इंसान को अगर उसके एक्सपेक्टेड सर्विस या प्रोडक्ट मिलती है, एक्सपेक्टेड जो उसने एक्सपेक्ट किया है उसके नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी चीज़ एक्सपेक्ट किया है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग उसको चीज़ें मिलती है, तो वो सेटिस्फाई होता है। सेटिस्फाई, उसका नीड कंप्लीट हुआ। ठीक है, सेटिस्फाई हुआ तब वो लॉन्ग टर्म रिलेशन रखेगा किसी कंपनी, किसी फर्म, ऑर्गेनाइजेशन
किसी चीज़ के लिए वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखेगा, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखेगा, तब वो अगेन अच्छा होता है और ये सेटिस्फाई करता है, मेरे नीड को कम्प्लीटली सेटिस्फाई करता है। ओके, तो ये पाथवे है किसी ऑर्गेनाइजेशन को कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के लिए, कस्टमर को